अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको ना उभारा जाएगा इस्लाम के नेम पे, रिलीजन के नेम पे, आखिरी निशानियों के नेम पे कि हम वॉर करें, हम जंग करें दूसरे मुल्कों में जाके, या जहाद के लिए पूरी मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो कि हम दूसरों के साथ लड़ें। ये बहुत बड़ी साजिश होगी आप लोगों के ख़िलाफ़ ही। ठीक है, लड़ाई वड़ाई नहीं करनी आप लोगों ने, क्योंकि पहले तो अपने मुल्क का जो सारा खाना ख़राब हुआ पड़ा है इसको सही करें, फिर जाके हम कहीं और पे जाके निज़ाम कायम कर सकते हैं। यहाँ पे जो जुल्म सितम हो रहे हैं, हम यहूदियों को कह रहे हैं, यहूदी इधर बैठे हुए हैं भाई, इधर बैठे हुए हैं। वो वाले तो अपनी हिफाजत कर रहे हैं, उनको भी यही प्रॉब्लम है। उसका थोड़ा सा काम इतना बड़ा करके दिखाया जा रहा है, और हमारे मीडिया भी पूरी पूरी पाबंदी है। बच्चे ज़ाया हो रहे हैं, अबॉर्शन हो रहे हैं, बच्चियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। यही आलम जो इतने इतने बड़े 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 सूट और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आके, जिनको देख के लगता है ये यार ये वाकई फरिश्ता होगा है, वो भरूपिये हैं उसके रूप में। आपको बता ही नहीं रहे असल में इस्लाम क्या है। आप मैसेंजर हो। अल्लाह ताला ने ख़त्म नबूवत के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि अब नबी नहीं आएगा, किताब नहीं आएगी, मैंने तुम लोगों तक पहुँचा दिया है और आप लोगों तक पहुँच चुका है। अब कब जाएंगे? आप मैसेंजर हैं। और दूसरा मौका आपको 1947 में दिया गया, शब कदर की रात को दिया गया आपको दूसरा मौका, और ये आखिरी मौका है। आपकी उम्मत को पसंद किया गया, आपकी नेशन को, ये इस एरिया को पसंद किया गया तबलीग के लिए। और आप क्या कर रहे हैं? ये देख रहे हैं गंदा धंधा जो सियासत का चल रहा है और जो इस्लाम का चल रहा है, ये आप देख नहीं रहे? क्या प्रॉपर्टी हुकूक है, हम क्या हुकूक दे रहे हैं औरत को? हम औरत मजबूर है, दूसरों के साथ बेईमानी करने की, चीटिंग करने पे मजबूर हो चुकी है औरत। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए धोखा दे रही है वो, रिश्तेदारी, रिलीजन के लिए, मैरिज के नाम पे, शादी के नाम पे वो मजबूर हो चुकी है। आवाज़ उठा ले, आवाज़ उठाएं इसके बारे में आप। अगर वो नहीं उठा रही तो आप क्यों नहीं उठा रहे? वो शायद कमज़ोर हो, आप क्यों नहीं उठा रहे आवाज़? जब नबी नहीं आना, किताब नहीं आनी, तो किसने बताना था? और वो 90,000 का मजमा नहीं देखा था जब कहा था या अल्लाह गवाह रहना मैंने पहुँचा दिया है? वो पता ही क्यों कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था ये गलत मैसेज पहुँचाएंगे, इसकी उम्मत गलत अब कितने 100 साल हो गए हम गलत मैसेज दे रहे हैं लोगों को और ब्लेम कर रहे हैं दूसरों को। अगर ब्लेम करना है तो सबसे पहले हम हैं मुजरम, पूरी दुनिया के मुजरम हैं हम। जो पूरी दुनिया में ये निज़ाम तबाह बर्बाद हो चुका है, उसका क्वेश्चन हमसे किया जाएगा, मुसलमानों से, ना कि दूसरी कौमों से। क्या कहेंगे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे? और यहाँ पे भी कह रहे हैं वो, क्या मौला मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ रखा था, पीठ पीछे फेंक रखा था, ये कहेंगे। हम कहते हैं शफात होगी और आपके खिलाफ गवाही आ जाएगी, और आ रही है। एज ए विटनेस देख लें, आप आंखें खोलें, ये गवाही है, ये एविडेंस है जो रिकॉर्ड हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। तो वहां पे जाके हम ब्लेम करेंगे तो अमेरिका को करेंगे, बैंकों को करेंगे, और अभी भी तो कर रहे हैं। और जो हमारे सियासतदान हैं वो क्या कर रहे हैं? वो आपको इधर उधर के मसलों में उलझा के, आपको बेवकूफ़ बना के, और लाखों का मजमा इकट्ठा कर लेते हैं वो। और आपको अकल भी नहीं है कि घर के मामला, जब आपके घर के लॉ ही नहीं ठीक है, जो अदालतें उसमें लॉ दे ही नहीं रही, इंसाफ कर ही नहीं रही, आप इंसाफ मांग ही नहीं सकते, तो कैसे माशरा डेवलप करेंगे आप? जब आप एक घर में एक हिपोक्रेसी की ज़िंदगी गुजारेंगे, एक मुनाफिकाना ज़िंदगी गुजारेंगे, ऊपर से कंप्रोमाइज़ होगा, नीचे से कंपटीशन होगा, तो कैसे आप डेवलप करेंगे? बच्चों का तो खाना ख़राब कर दिया आप लोगों ने। फरिश्ता आता है आदमी, बच्चा फरिश्ता, हम उसको शैतान बना रहे हैं।
اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے کوئی. تو پھر بلیم تو دینا بند کریں، کہیں ہاں ہم ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم گھاٹا کھانے والے میں ہو جائیں گے. کم از کم یہی کہہ لو، کم از کم معافی مانگ لو. مظلوم تو مت بنو ظالموں. بچیوں کی عزتیں تو نہ اتارو ظالموں. بچوں کی عزتیں تو نہ ظالموں اتارو. بچوں کو استعمال مت کرو ظالموں اس ظلم کے لیے، اسلام کے نام پہ. مولانا شاہ احمد نورانی نے کہا تھا ضیاء کے بارے میں کہ کنویں میں کتا گر گیا تھا تو وہ پانی نکالتے تھے لیکن بدبو نہیں جاتی تھی. کہا تھا پہلے اس کتے کو نکالو. وہ کون تھا؟ وہ ضیاء کو کہا تھا اس نے. آج میں کہتا ہوں پہلے ان کتوں کو نکالو، پھر یہ نظام ٹھیک ہوگا. میں سنتا رہتا ہوں یہ چیزیں. اور جنرل صاحب آپ بھی سن لیں، آپ تو شادیاں کر لیتے ہیں ساریاں ہی، آپ کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس چیز کا. وہ جو فوجی جو سرحد پہ کھڑا ہوا ہے وہ کیسے کرے گا، کیسے ڈوری دے گا، کیسے جہیز دے گا وہ، یا کیسے پورا کرتا ہوگا وہ یہ چیزیں. یا جب وہ چھوڑ کے بیٹھا ہوگا بارڈر پہ، وہ پیچھے کیا حالات ہو گئے جو معاشرہ چل رہا ہے. بغیرت ہو چکے ہیں ہم.